हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ वैलेंटाइन निम्मा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड है, बड़ा पाव। तो चलिए हम बनाते हैं बड़ा पाव अपने किचन में, और इसी के साथ मैं सर्व करने वाली हूँ लहसुन की चटनी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पर प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम चटनी प्रिपेयर करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे पैन लेती हूँ, उसमें डालती हूँ थोड़ी सी मूंगफली। अपने अंदाज से डालिए। इसे अच्छे से रोस्ट कीजिए और अच्छा कुरकुरा होने के बाद हम इसे निकाल देंगे। इसे ठंडा होने के बाद हम इस ऊपर के छिलटे हैं उसे साफ कर देंगे। उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें सूखा खोबरा। मैंने हल्का सा ग्रेट करके डाला है। इसे भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का ब्राउन होने पे इसे भी साइड में निकालेंगे। तो चलिए आगे की स्टेप की ओर। नारियल हमारा भुन चुका है, मैं इसे साइड में निकाल रही हूँ। इसी पैन में मैं ड्राई रोस्ट करूंगी रेड चिली। मैंने 6 से 7 लिए, आप आपके अंदाज से ले सकते हो। उसी के साथ में डाल रही हूँ लहसुन की थोड़ी कलियां। इसे भी आप आपके अंदाज से डाल सकते हैं। इसे भी ड्राई रोस्ट कीजिए और हम इसे साइड में निकालेंगे। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए मिक्सी का जार लेते हैं। सबसे पहले मैं डालती हूँ मूंगफली जो मैंने साफ करके रखी थी रोस्ट करके। अब डालती हूँ इसमें लहसुन, मिर्ची और सूखा खोबरा। ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट हो जाए, ड्राई पीसेंगे। और फिर इसी के साथ मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा जीरा। अब हम इसमें ऐड करते हैं चिली पाउडर। मैंने ये थोड़ी तीखी वाली ली है, आप हल्का तीखा भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने करीब 2 टीस्पून डाला है। आप कम या ज्यादा आपके अंदाज से कर सकते हैं। उसी के साथ मैं डालती हूँ थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार और डालती हूँ थोड़ी सी हींग। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अभी ग्राइंड करेंगे। चलिए हम चटनी को ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करते वक्त ध्यान दीजिए, हमें इसमें पानी नहीं डालना है और हल्का दरदरा ही रखना है। चटनी का मजा तो तभी आता है ना, एकदम जब उसके जो ग्रेन्स रहते हैं ना मूंगफली के, हमारे मुंह में आ जाते हैं। तो चलिए चटनी ग्राइंड करके रेडी है। आलू के लिए मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ी हरी मिर्ची लिए है, अपने तीखेपन के हिसाब से लीजिए। थोड़ा सा अदरक लीजिए और थोड़े से लहसुन के कलियां लीजिए। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया। मैंने करीब ½ कप धनिया लिया है, थोड़ा सा चॉप करके डाला है। अब हम सारे मसालों को ग्राइंड करेंगे विदाउट वाटर। हमें इसे थोड़ा दरदरा रखना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना। मसाला पीस के बिल्कुल रेडी है। अब लेते हैं एक कढ़ाई, उसमें डालते हैं करीब 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। उसके बाद हम डालते हैं थोड़े से राई को अच्छे से तड़कने दीजिए। उसी के साथ हम डालते हैं थोड़ा सा जीरे को भी अच्छे से भुनने दीजिए। उसके बाद हम डालते हैं थोड़ा सा हींग और थोड़े से चॉप किए हुए करी लीफ। उसके बाद हम डालते हैं तो वो मसाला जो हमने ग्राइंड किया था। ये सारे मसाले हम अच्छे से मिला देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए स्टर करेंगे। उसी के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और ये सारे मसालों को फिर से हम अच्छे से मिलाएंगे। हम डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार और इसे फिर से स्टर करेंगे। अब हम डालते हैं इसमें आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके स्मैश करके रखा था। ये करीब ½ kg आलू है। ये इसमें मैं सारे मिला रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से मिला दीजिए, इसे स्मैश रखिए और ये मसालों को और आलू को एकदम पैटुलर से स्मैश कीजिए। अभी मैं इसके लेमन साइज बॉल बनाऊंगी और सब सारे बड़े हम पहले इसी तरह से रोल करके साइड में रखेंगे और फिर इसे फ्राई करने के लिए लेंगे। तो चलिए हम सारे बड़े बना देते हैं। आप छोटे बड़े कोई भी साइज के बना सकते हैं, आपकी चॉइस। मैंने सारे बड़े बना दिए हैं। देखिए इतने बन गए ½ kg आलू में। मैंने 1.5 कप चने का आटा लिया है और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है थोड़ा क्रिस्पनेस के लिए, और लिए थोड़ी सी चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। के बाद हम डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के हिसाब। ज्यादा मत डालिए क्योंकि हमने नमक ऑलरेडी आलू के मिक्सचर में डाला है। इसे थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा स्मूथ बैटर बनाइए इस तरह से। तेल को गर्म करने रखा था मैंने ऑलरेडी, तेल गर्म हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं फ्राइंग की ओर। हमने जो बड़े बनाए थे उसे एक एक करके मैं चने के आटे के घोल में डालूंगी और फोक के हेल्प से इसे ऑयल में छोड़ूंगी। आप चाहे तो हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर फोक से इस्तेमाल करने से उसका जो शेप आता है परफेक्ट आता है, एकदम राउंड शेप आ जाता है और बरकरार रहती है। तो चलिए इस टाइम फ्लेम को मीडियम रखिए, हाई मत रखिए क्योंकि तेल ऑलरेडी ऑयल तो हमारा बहुत गर्म हो चुका है। हम सारे बड़े फ्राई करेंगे और इसे धीरे धीरे पलते के हेल्प से इसे घुमाते रहिए। तो चलिए हम सारे बड़े इसी तरह बना देते हैं। बड़े तल के बिल्कुल रेडी है। अभी हमें इसे टिश्यू पेपर पर निकाल दे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो चलिए हम इसे टिश्यू पेपर पर निकालते हैं। हम बाकी जो बड़े बचे हैं इसे भी फ्राई करते हैं। बड़े तल के बिल्कुल रेडी है। बढ़ते आगे के स्टेप की ओर। इसी ऑयल में मैं थोड़ी सी मिर्ची फ्राई करूंगी, थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए फ्राई करते हैं। थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं पकाइए।
अब हम इसे निकालेंगे और इसके ऊपर ऐड थोड़ा सा नमक डालेंगे। हम अभी प्लेटिंग करते हैं। पाव को मैं इसी तरह हाथ से तोड़ रही हूँ, आप चाहे तो नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पाव, ये बेकरी में आसानी से मिल जाता है। इसके ऊपर रखूंगी मैं ये लाल चटनी लहसुन की, वाह मुंह में तो पानी आ रहा है। उसके ऊपर रखिए ये बड़ा और उसी के साथ ये हरी मिर्ची जो हमने फ्राई की है। इसे ऐसे ही सर्व कीजिए। एकदम स्ट्रीट फूड मुंबई की फेमस रेसिपी है ये। बनाइए, खाइए और बताइए कैसी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, बाय।